हेलो मोमोटियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लैंड हो चुकी हूँ बैंगलोर में अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए। जैसे ही मैं होटल में चेक इन करती हूँ, ओ माय गॉड, ये मिरर की वजह से मैंने ये रूम लिया था। ये बहुत खूबसूरत था। फिर मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट किया बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी और मुझे मीटिंग के लिए निकलना था। मैं रूम में गई, फ्रेशन अप हुई, चेंज किया एंड देन मैं मीटिंग के लिए गई। एंड देन मीटिंग बहुत अच्छे से हुई। उस मीटिंग के बाद मुझे दूसरी मीटिंग के लिए जाना, जिसके लिए मैंने बुक की थी कैब। एंड स्टिल मेरा काजल अभी भी एज इट इज़ है। एक तरह से कैब वाले इतने भी सपोर्टिव नहीं कि आपको सही लोकेशन पे छोड़ती। उसके बाद इतनी ज़्यादा धूप में अब मुझे खुद पैदल चलना पड़ रहा है लोकेशन तक जाने के लिए, विच इज़ 2 किलोमीटर फार। भाई मतलब आई डोंट नो, people say कि Bangalore is a very nice place, this place, I don't like this place, bro, literally. And if you say I'm a Delhi girl, that's why, bro, I don't like Delhi as well, but definitely I'm not liking Bangalore for sure. माथा गर्म आ गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा कितना साल है। इधर जाओ तो कुछ और लोकेशन, उधर जाओ तो कुछ और लोकेशन, एंड पीपल गिविंग मी वेरी वेरी रूड एटीट्यूड। सो या फिगर इट आउट। एंड मीटिंग खत्म हो चुकी थी, मुझे जाना था वापस मेरे होटल। एंड सच बताऊं तो मैं 2.5 घंटे से कैब में, और भैया मुझे बोलते हैं आज 30% ट्रैफिक कम है। मैं बोलती हूँ भगवान 30% कम है, बट कोई नहीं, मैं होटल पहुंच गई हूँ। सो हाउ एम आई लुकिंग नाउ? सुबह गई थी, क्या ग्लो करती, बट वन थिंग जो भी नहीं बदली, माई काजल। पर फिर अब पता लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई। आई जस्ट नीड रेस्ट, आई लिटरली नीड अ रेस्ट। ओ भाई सच बता रही हूँ, तो मैंने ना इनका मेन्यू देखा, मुझे भूख लगी थी बहुत तेज़, हो सुबह से कुछ नहीं खाया। इनका मेन्यू देखा, सिर्फ नॉनवेज, बहुत सारा नॉनवेज, वेज बहुत कम ऑप्शन। भाई ऐसे तो मैं खा नहीं सकती। फिर मैंने किया मैकडी, एंड मैकडी से मैंने ऑर्डर किया अपने लिए खाना, जबकि मेरा मैकडी निकलती है होटल के जस्ट साइड में, बट फिर भी नहीं। तो मैंने किया बहुत सारा खाना अपने लिए ऑर्डर, बिकॉज आई वाज सुबह का हंग्री। एंड मैंने मैकडी से फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफ़ी इस बोतल के लिए स्पेशली। सो आई ट्राई की किस साथ में आई ऑर्डर 2 मैकपफ, बोला था ना बहुत भूखी हूँ मैं। एक वेज महाराजा बर्गर, बोला था ना भूखी। ओह माय गॉड, दिस कॉफ़ी आई नेवर थॉट इतना टेस्टी बनाता है मैकडी। दिस इज द फर्स्ट टाइम। लेट्स ट्राई मैकपफ। मैकपफ ट्राई क्या करना, मैकपफ सुबह की भूखी, मैंने पानी भी नहीं पिया था, बट आई एम नाउ। सो या मेरे को तो खाने से मतलब है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ सीरियसली, और फूड इज़ द ओनली थिंग विच कैन हील मी राइट नाउ। तो मैं अभी ऐसा खाते हुए तो वीडियो नहीं बनाऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को तारक मेहता देखना, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यार सच बताओ, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे को अभी भी लग रहा है मैं सो जाऊँ, बट मेरे को रेडी होना है, जाना है, इवेंट अटेंड करना है। एंड पता नहीं, मेरे को नींद नहीं आती ऐसे अकेले, और कहीं और मैं आती हूँ, तो इसलिए सच बताना थोड़ा सेफ्टी रीज़न में रात को मेरे पास ना पेपर स्प्रे रख के सोई थी, कोई भी कर दूँगी। पर ठीक है, बहुत यार देखो तुम्हें डार्क सर्कल्स दिख रहे, डार्क सर्कल्स। सोच रही 5 मिनट और सो जाऊँ, यही करना पड़ेगा। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं शैम्पू लेने निकली हूँ, मुझे अभी शैम्पू नहीं मिल रहा है, दुकानें ही नहीं है भाई। सच बता रही, मेरे को लगता है बैंगलोर इतना अगर डेवलप्ड है और मैं शैम्पू नहीं ले पा रही। किससे बात करती हूँ, उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई मुझे कन्नड़ ही नहीं आती, अब व्हाट विल आई डू? लीव इट, आई एम फिगरिंग इट आउट अगेन। आधे घंटे ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को शैम्पू मिला। चलो अब मेरी फ्लाइट, मतलब फ्लाइट तो नहीं, मेरे को इवेंट निकलना है, पर उससे पहले मुझे पूरा बैकपैक रेडी करा है, तो लेट्स पैक टुगेदर। जो मुझे लगेज में रखना था मैंने लगेज में रखा, जो मेरे हैंडी पर्स में होना चाहिए था उसको मैंने अलग किया, बिकॉज मेरे पास टाइम तो था ही नहीं इवेंट के बाद डायरेक्टली यार पेपर स्प्रे लेकर सोई थी रात को। एंड देन बुक एज वेल कि पढ़ना हो तो मुझे नहीं आया, तो मैं इसको पढ़ के सो जाऊँ। 0 to 1 माई मैनेजर गिव्स टू मी माई कार्ड्स। कुछ तो अपनी इस बैग में रख लेती हूँ। तो फट से होते हैं तैयार, मतलब सही पहले नहाते हैं, हेयर वॉश भी करना, बहुत सारा काम है मुझे करने के लिए, बहुत सारा। तो नहाते हैं, तैयार होते हैं, अंदर फिर हाथ के साथ हेयर वॉश डन। तो मैं ये करने वाली हूँ, मेकअप करना बाकी है, तो लेट्स डू अ क्विकली मेकअप वटेवर जो भी बोलते हैं। सो या अभी वन समय आ गई हूँ रेडी जाने के लिए। लेट मी शो यू कि मैंने पहना क्या है।
तो ये था मेरा पूरा आउटफिट जो मैंने इस इवेंट के लिए पहना था। मैं बहुत कंफ्यूज थी इसको पहनने से पहले कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा चल लेट इट बी, जो भी पहनने का मैंने पहन लो। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, बट कोई बात नहीं, ये भी ज़्यादा ज़रूरी था। तो टाइम टू से गुड बाय। अभी मैं जा रही हूँ इवेंट, एंड देन इवेंट से ही डायरेक्टली मैं एयरपोर्ट के लिए जाऊँगी। सो बाय गाइस। तो सबसे पहले पहुंच के किया मैंने ब्रेकफास्ट, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ये इवेंट बहुत नॉलेजेबल था। हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड इवेंट था, तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन आए, काफ़ी स्पीचेज एंड ऑल हुई। तो मेरा एक्सपेक्टेड था वो 7 बजे ख़त्म होगा, बट इवेंट जल्दी ख़त्म हो गया 6 बजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से डायरेक्टली कैब ली एंड देन मैं पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट। एंड इतनी फ़नी चीज़ हुई ना मेरे साथ, मेरी बैंगलोर जाते वक्त ही विस्तारा, जो कि क्या ही फ़्लाइट थी, आते वक्त ही इंडिगो, सरकारी फ़्लाइट है ये, सच बता रही हूँ। मुझे सुबह के आई थिंक 12:30 मुझे लैंड करना था दिल्ली के अंदर। मैं सुबह 7 बजे अपने घर पहुँचती हूँ, क्या ही लेट होती है। मतलब सेम डे आई थिंक दिल्ली के अंदर कोई तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से लेट होना मान सकते कि वो लेट हुई। बट 2 घंटे इन्होंने प्लेन में बैठा के रखा। मैं 2:30 दिल्ली पहुंच गई थी, बट 2 घंटे प्लेन में बैठे हम लोग। जो फ्रस्ट्रेशन थी ना आपको मेरे चेहरे पे दिख रही थी, बिकॉज 2 दिन से मैं ढंग से सोई नहीं हूँ। ये डिले के ऊपर डिले हो रही है फ्लाइट। एंड यहाँ पे लोगों की, आपको लोग भी दिख रहे होंगे, वो भी लिटरली फ्रस्ट्रेटेड थे। बस एक ये जो गुडीज़ था ना, इसकी वजह से मेरा मन थोड़ा शांत हो गया है। लास्ट मोमेंट में बेल्ट नंबर चेंज कर दिया इन्होंने। सही तरीके से पहन ले। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 2 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में लास्ट मोमेंट पे लोग बेल्ट नंबर चेंज कर देते हैं, और उसका कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता है। आपको ये तो ना कि बूझो तो जानो, आप ढूंढ पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेम बेल्ट पे खड़े रहो। जो कि मेरे साथ, मैं 30 मिनट उस बेल्ट पे खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ कि आ ही नहीं रहा है लगेज। फिर देन क्या, मैंने अपना लगेज लिया, देन कैब बुक की और मैं अपने घर पहुंची। बहुत हेक्टिक दिन था। बट इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।